हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप जरूर देख लें। देखिए फ्रेंड्स, जो ये एक्सरसाइज चल रही है 10.5 वो और 10.4 एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। 10.5 के कुछ क्वेश्चन हटाए गए हैं। आप बोर्ड के अकॉर्डिंग अपने क्लास टीचर से पूछ लेंगे कौन से क्वेश्चन इसमें हट गए हैं 10.5 में। लेकिन ये जो मैं करवा रहा हूं ये तो नहीं हटे हैं भाई। सीबीएसई की अगर हम बात करें तो आप जरूर एक बार पूछ लेंगे। और आपको कंपटीशन के बारे में आगे तक की सोचनी है तो आप, मेरी ये राय है कि आप पूरा कंप्लीट देखें। मैं हर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, चाहे वो भले ही बोर्ड से हट गए हो या नहीं हटे हो। पूरी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन का यूज करके फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमें y इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। ये जो कर्व दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स, ये किसकी इक्वेशन है? एक लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। इनसे जो एरिया बाउंड होगा, रीजन बाउंड होगा, उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसकी हेल्प से? इंटीग्रेशन की हेल्प से। क्लियर है भाई? अब यहां पे बात करें, अपने को कर्व की इक्वेशन क्या दी हुई है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दी हुई है। यहां पे हमने आपको, देखो स्टार्टिंग से हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये जरूर पहचान लेना है कि एरिया कहां बाउंड होगा। ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं वो किसकी हैं? कई बार लिख देगा, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है इसने कि इक्वेशन किसकी है, तो आपको खुद से पहचानना पड़ेगा कि ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, अब हमने आपको पैराबोला 4 टाइप के बताए हैं। उसमें से यहाँ पे y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन x आ रहा है, तो देखो y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन x के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया है। यहाँ पे आप अगर y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन x में अगर आपको दिखे तो आप क्या बोलेंगे? या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो पहले तो इसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को लिख लेना है। यहाँ ये ऑलरेडी लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन x। ठीक है, अब यहां पे बात करें, a अगर 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, और छोटा है तो डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर भाई? अब यहां पे बात करें तो a यहां कुछ भी नहीं, 1 है, तो 1 क्या है? पॉजिटिव है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है एन अपवर्ड पैराबोला, एन अपवर्ड पैराबोला को। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे बात करें तो अब हमें वर्टेक्स इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे देखो ये जो प्लस में 2 आ रहा है, अगर ये सिंपली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो इसके वर्टेक्स 0 0 हो जाते, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है ओरिजिन, तो हमें निकालने पड़ेंगे। तो आप वर्टेक्स का फॉर्मूला हमने आपको ये बता रखा है। ठीक है, y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन x होगी तो ये वर्टेक्स के फॉर्मूला होगा। तो यहां से ए बी सी निकाल लेते हैं। इसको इससे कंपेयर करें तो ए का काम कौन कर रहा है? 1, बी का काम कौन कर रहा है? इधर। ये फॉर्मूला आप जरूर लिख देंगे साइड में ऐसे लाइन लगा के कि ऐसा होता है तो ये होगा। ठीक है, अब ए यहां पे ये हो गया। बी की वैल्यू की अगर बात करें तो 0 है ही नहीं। सी का काम कांस्टेंट क्या है? 2 कर रहा है भाई। अब वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं। वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई 2 है, तो बी क्या है? 0 है, तो ये 0 ही हो गया। 4ac, ए कितना 1, सी कितना 2, 4ac माइनस बी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर अपॉन 4a, ए यानी कि 1। तो 0 की तो कोई कहानी है नहीं। 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहां से क्या आया? यहां से 2, ये आ गया 0,2। क्लियर है? हमने अपवर्ड पैराबोला बनाना है और 0 2 पे बनाना है। तो यहां पे अगर हम बात कर लें तो देखो, मैं अगर यहां बना दूं पैराबोला अपवर्ड, तो मान लो 0 2 की अगर बात करें तो y एक्सिस का 2 है ना। ठीक है, ये 0 2 हो गया, मान लो ये हो गया 0.02। तो ये अपवर्ड पैराबोला बनाना है, फ्री हैंड से आपने बना देना है, रफली स्केच करना है आपने। ठीक है, प्रकार पेंसिल ना लगाएं, यहां पे रफली स्केच करना है। क्लियर भाई? 0 ये हमने अपवर्ड पैराबोला इस कर्व को बना दिया हमने। फिर कहता है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। देखो हम कहते हैं कि सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं दो कर्व के बीच में, अगर वो कट कर रहे हैं तो लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये और ये कट नहीं करेंगे। ये जो पैराबोला की जो आप देख रहे हैं कर्व, और ये y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन है, वो कट नहीं करेगी। आप भले इसकी वैल्यू रख के देख लेना, ये वैल्यू नहीं आएगी क्लियरली। ये क्या रहेगा? ये दोनों कट नहीं करेंगी। अब बात आती है y इज इक्वल टू एक्स, तो क्लियरली पता है हमें y इज इक्वल टू एक्स की लाइन जो है
वो कैसे जाने वाली है, ऐसे इसमें से ओरिजिन में से ऐसे जाएगी। भाई आप y इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, अगर आप बॉक्स की बात करें, देखो बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है वैसे इसके लिए, x और y 0 रखेंगे तो 0, ठीक है, 1 रखेंगे 1, 2 रखेंगे 2, 3 -1 रखेंगे -1, तो इसी प्रकार बनता चला जाएगा 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 ये लाइन, और -1 -1 -2 ऐसे बनेगी ये लाइन। ये लेकिन ये दोनों कट नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। आगे कहता है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस पे होता है, कहां होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो ये x इज इक्वल टू 0 की तो ये लाइन हो गई, और x इज इक्वल टू 3, तो 3 आप यहां नहीं लें, क्योंकि यहां लेंगे तो ये बाउंड सा होता नहीं दिखेगा, मान लो यहां खींच दू 3 की तो ये इधर से ओपन सा दिखेगा, तो 3 की लाइन यहां कहीं भी खींच दें आप, ये है x इज इक्वल टू 3, क्या है ये, x इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट 3 है, ठीक है, कितना है 3, ये क्या है 0, ये कितना है 0 2, लिख दें यहाँ 0 2 है ओरिजिन, क्लियर। अब हमने एरिया बाउंड करना था तो कहां हुआ, ये कर्व तो ये हो गई, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन ये हो गई, x इज इक्वल टू 0 की ये हो गई, और x इज इक्वल टू 3 की ये हो गई, इसका मतलब कौन सा एरिया बाउंड हुआ, ये एरिया बाउंड हो गया, क्लियर है भाई, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एरिया बाउंड करना आना चाहिए, आपको वर्टेक्स समझ आ गया कि कैसे वर्टेक्स आपने फाइंड आउट करना है, पैराबोला का पहचान लेनी है कर्व किसकी है, उसके बाद कैसे फिगर ड्रॉ करना है, ये आना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आपने शिफ्टिंग द ओरिजिन सीखा है तो उससे भी मैं इसका ये वर्टेक्स फाइंड आउट करना बता देता हूं। देखिए आप चाहें तो वर्टेक्स निकालने का ये तरीका लगा ले, चाहे एक और बता देता हूं मैं आपको। देखो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बात की है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये इक्वेशन बताई है आपको। अब इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये यही आ रहा है ना, तो इसको इस रूप में अगर हम लिख लें इसको, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y-2 लिख सकता हूं। इसको अगर बात करूं इसकी तरह लिखने की, तो इसको इसकी तरह ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं h और k से, h और k से, तो यहां क्या हो जाएगा, इसको मैं x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस के ऐसा लिख सकता हूं। देखो h और k से क्या कर दिया मैंने, ये ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है, इसको, इसकी बात कर रहा हूं, इसको ये शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मुझे कंपेयर करना है और h और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मुझे h और k का मतलब क्या है, ये h और k क्या है, ये वर्टेक्स हैं जो हमने अपना शिफ्ट कर दिया है। अब यहां पे अगर इस इक्वेशन को इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ढालूं तो x माइनस एच का काम यहां 0 कर देगा, ये 4a और y माइनस k यानी कि y माइनस क्या है 2 है, 4a यहां कुछ भी नहीं है तो 4a 1 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने इस इक्वेशन को इसके अकॉर्डिंग बना दिया है। अब तो h का काम 0 कर रहा है और k का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। h का काम 0 कर रहा है और k का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। इसको इससे कंपेयर करो, अब आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो क्लियरली दिख रहा है 0 और k का मतलब 2, k का मतलब 2, यहां k का काम कौन कर रहा है 2, h का काम 0, तो 0 2 आया ना, वर्टेक्स कितना आ गया 0 2। तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब आगे देखो, ये तो वर्टेक्स निकालने का दूसरा मेथड बताया हमने आपको। अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा भाई, हम क्या करेंगे, जो ये 0 से 3 है, 0 से 3 पे ये कर्व, अपर कर्व कौन सी लग रही है, पैराबोला की, तो 0 से 3 आप बात करेंगे और y ऑफ पैराबोला dx में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसी लिमिट के अंदर 0 से 3 के अंदर ही। भाई हमें 0 से 3 ये y ऑफ पैराबोला लिखा, इसका मतलब कहां से कहां कवर हो गया, यहां से लेके और आप ये ऐसे घूम के आ जाओ यहां, और ये खाली भी कवर हो गया। बात क्लियर है, ये सारा कवर हो गया है इसमें, लेकिन हमें ये खाली नहीं चाहिए, तो 0 से 3 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट किसको, y ऑफ लाइन dx, क्लियर है भाई। अब हमें ये वैल्यू रख देनी है 0 से 3, y ऑफ पैराबोला यानी कि क्या है x स्क्वायर प्लस 2 dx, y की वैल्यू दे दी भाई, और माइनस 0 से 3 y ऑफ लाइन क्या है x dx, इसको कर देंगे इंटीग्रेट और इसमें
x की पावर 3/3 हो गया प्लस 2x हो गया, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 3 माइनस इसका x²/2 हो गया इंटीग्रेशन, और ये 0 से 3 वैल्यू रख दे भाई, कितना हो गया ये 3 रखेंगे तो ये 9 आ जाएगा यहाँ से प्लस, और यहाँ 6 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 रहेगा, 15 आ गया यहाँ से माइनस, आगे रखें तो 3 रखेंगे तो 9/2 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 9/2, ठीक है, और 0 रखेंगे तो 0 आएगा, ये कितना हो गया 15 में से अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, देखो यहाँ कितना बन गया 15 माइनस 9/2, तो ये कितना आ जाएगा 30 माइनस 9/2 आ जाएगा भाई, 2 एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ गया 21/2, और एरिया निकाल रहे हैं तो किस में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स में। क्लियर है भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारी मेहनत को देख के। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई, इसमें 3 पार्ट्स है अपने। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द पैराबोला y² = 4x एंड द लाइन 3y = 2x + 4। हमें इस लाइन में और इस पैराबोला में जो एरिया बाउंड होगा वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए हम बार बार कह रहे हैं, ये आपके सिलेबस में है, आप इनको जरूर देखें। अब यहाँ पे देखें तो ये पैराबोला y² = 4x है, पैराबोला तो है लेकिन कौन सा है, हमें पता है ये राइट हैंडेड पैराबोला है। कौन सा है, राइट हैंडेड पैराबोला, रिप्रेजेंट्स राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला आप लिख देंगे भाई, राइट हैंडेड पैराबोला। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है अपना 3y = 2x + 4, ये तो क्लियरली इक्वेशन सेकंड नाम ले देते हैं इसको। देखिए लाइन दी है, ये किसकी इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन की। अब हमने क्या करना है, ये पैराबोला तो है, इसका वर्टेक्स अगर हम बात कर लें तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है बिल्कुल, इसका वर्टेक्स क्या हो जाना है 0 0 हो जाना है, तो 0 0 करके मैं बना देता हूं मान लो इसका फिगर, और हमने राइट हैंडेड पैराबोला बना देना है, बना दिया भाई। ये इसका वर्टेक्स है 0 0, क्या है 0 0, ठीक है। इसको अब यहां से बात करें तो अब क्या करेंगे, ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, ये कहां से जा रही है, ये हमें पता चल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं किए, क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते ही नहीं, वो थे ही नहीं उसमें, ठीक है। अगर आप वैल्यू भी पुट करके देखते तो भी नहीं आते। अब यहां पे बात करें, क्लियरली आपको आने चाहिए, ऐसा नहीं है आयोटा वगैरह कुछ भी आ जाएगा और बोलेंगे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, आयोटा में नहीं होता है भाई, रिजेक्ट करते हैं उसको। अब यहां पे बात करेंगे आयोटा क्यों बोल रहे हैं हम, देखो अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में कोई चीज होती है, जैसे मान लो -1 हो गया, तो ये क्या होता है, आयोटा ही तो होता है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है 11th क्लास में, ठीक है। अगर 2 है तो मान लो ये -2 है, तो इसको मैं -1 और √2 ऐसे लिख सकता हूं, और ये क्या हो गया आयोटा, तो √2 आयोटा हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार की इमेजिनरी जो है ना, वो नहीं लेनी है आपको। अब यहां पे बात करें तो इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, तभी तो पता चलेगा कि ये लाइन कहां से जा रही है। फालतू टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, हमें मेन क्या चाहिए, टारगेट क्या है अपना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये होना चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। तो अब बात करें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, यहां पे y² = 4x है, यहाँ 3y = 2x + 4 है, आपकी मर्जी, आप कोई भी वैल्यू चाहे तो y के रूप में बना ले पूरा, या x के रूप में बना लें। तो देखिए भाई किस रूप में बनाएंगे आप, मान लो यहां पे ये जो 2x लिखा है, ठीक है, मैं यहां इसमें y की वैल्यू रख देता हूं। देखो यहां से अगर मैं बात करूं y² की, ये y², यहां पे देखें y² कितना है अपना, y² = 4x है, ठीक है, और यहां पे क्या है 3y = 2x + 4 है। यहां वैल्यू निकाल देता हूं मैं किसकी, अगर x की वैल्यू की बात करूं तो क्या आ जाएगा अपना x, देखो x की बात करूं तो y²/4 आ जाएगा, y²/4, ठीक है। अब इसको मैं इक्वेशन सेकंड में रख देता हूं, इक्वेशन सेकंड इंप्लाइज क्या होगा, 3y यहां है = 2x, x यानी कि y²/4, ठीक है, +4। अब यहां से अब इसको सोल्व कर दो, बस y में बढ़ गया ना पूरा, तो 2 दूनी 4,
यहाँ पे अब ये जो इक्वेशन बन गई है, मैं ये अपॉन का झंझट खत्म करने के लिए बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, ठीक है। तो यहाँ कितना बन जाएगा 6y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, भाई ये 2 कट जाएगा प्लस और यहाँ 8 बन जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बन गया इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या कर लिया, हमने इधर ले आए। अब यहाँ पे इसके फैक्टर बना लेंगे तो 4 दूनी 8, 4 भी माइनस का और 2 भी माइनस के, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 ही चाहिए अपने को। अब यहां से y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बच गया, y माइनस 4 बच गया। यहां से दो कॉमन माइनस का तो y माइनस 4 बच गया इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां कर देता हूं, देखो इसको सोल्व, तो यहां से क्या जाएगा y माइनस 2 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई यहां से। अब y की वैल्यू ये क्या आ जाएगी, y की वैल्यू यहां से y माइनस 2 ये 2 आ जाएगा और ये कितना आएगा y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्लियर है। जब y की वैल्यू 2 है तो x कितना लिखेंगे, देखो y जब आपका 2 आया तो x यहां से देखो x की बात करें तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 अपॉन 4 कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि ये पॉइंट कितने आ गए 1 और 2, 1,2। अब 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा x 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, तो पॉइंट कितना आ गया 4,4। ये आ गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन पैराबोला कर्व एंड लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया तो अब हम इनको इस पे डिनोट कर देंगे। देखो 1 और 2, x का 1 और 2 की अगर हम बात करें तो ये मान लो 1 है और y का 2 यहां से कहीं है, तो ये 1 2 यहां हो जाएगा कहीं, ठीक है। ये कितना है 1 और 2। दूसरा x का 4 और y का भी 4, x का 4 ये मान लो कितना पॉइंट था अपना, यहाँ पे 1 था, ठीक है, ये y का 2 था यहाँ, तो 1 2 यहाँ हो गया। अब x का भी 4 और y का भी 4, तो x का 4 मान लो यहाँ कहीं है, ठीक है, और y का 4 यहाँ कहीं है। देखो ये कर्व जो है, आप ये यूं ना सोचे कि ऐसे बंद होती चली जाएगी, ये ऐसे फैलेगी भाई, ठीक है, ऐसे जैसे पैराबोल जो आप बॉल थ्रो करते हैं, है ना, वो ऐसे जाएगी ये, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो x का 4 और y का 4 जो है यहाँ कहीं मान लो अगर है, ठीक है, यहाँ ये है y का 4 x का 4, तो ये हो गया 4 4। अब इन दोनों पॉइंटों से होती हुई लाइन आप खींच देंगे, ठीक है, मान लिया ये यहाँ कहीं था 4, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रफली स्केच करना है, ठीक है। तो अब एरिया बाउंड की अगर हम बात करें पैराबोला में और इसमें लाइन में, तो यही एरिया बाउंड होगा ना, ठीक है। अब ये एरिया बाउंड होगा, यहाँ पे है 4, ये एरिया बाउंड होगा, ये पॉइंट कितना है 4 है, ठीक है, ये पॉइंट कितना है 1 है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अपर करो में से लोअर करो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अपर करो क्यों बोल रहे, देखिए अपर करो जब आप फाइंड आउट करेंगे तो एरिया कहां से कहां निकलेगा, यहां से चलेंगे यहां से, और ये इस कर्व से घूमो आप ऐसे, और ये यानी कि ये जो खाली दिख रहा है ये भी आ जाएगा, तो हमें ये तो हटाना है, हम क्या करेंगे फिर यहां से, और ये जो नीचे ये लाइन जो दिख रही है अपर कर्व में से लोअर कर्व यानी कि लाइन, ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा जो शेडेड किया है, ठीक है। तो आप निकालें, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, क्या करेंगे, अब 1 से 4 पे इंटीग्रेट करेंगे। और देखो अगर हम बात करें इसकी स्ट्रिप की, तो स्ट्रिप तो ऐसे ही बनने वाली है, ये स्ट्रिप यूं बनेगी ना, और हमने काफी बार बताया ये क्या है dx है, ये इतना स्मॉल है कि 0 से थोड़ा सा ज्यादा, ये मान लो बस, और ये क्या है y है, तो y ऑफ dx, y इंटू dx आएगा ना, ये एरिया कवर होगा, ये कि इतना पतला है ये कि एक रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो y इंटू dx हो जाएगा। ऐसी तो बहुत सारी इसमें स्ट्रिप्स हैं, बहुत सारी, है ना, तो तभी तो 1 से 4 पे इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि सभी स्ट्रिप्स कवर हो जाएं। तो क्या होगा y इंटू dx, और ये y किसका है, अपर कर्व तक जा रहे हैं, तो y ऑफ पैराबोला इंटू dx, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा 1 से 4 में ही, क्या, ये स्ट्रिप अगर अब यहां इस तक ले ली जाए तो लाइन तक, ठीक है, भाई हमने ये खाली सब्ट्रैक्ट करना है, हमें तो शेडेड चाहिए, तो y ऑफ लाइन, ठीक है, टू dx। अब वैल्यू रख दे बस, y ऑफ पैराबोला क्या है अपना, पैराबोला की अगर हम बात करें तो यहां से देखो y इज इक्वल टू
टू रूट एक्स आएगा, प्लस माइनस आएगा, लेकिन प्लस का क्यों लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। किसकी हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, और फर्स्ट में क्या होता है, वाई पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहां पे क्या लेंगे, प्लस का टू रूट एक्स। तो टू को तो मैं बाहर लिख देता हूं, टू रूट एक्स डी एक्स, वाई ऑफ पैराबोला लिख दिया मैंने। प्लस का क्यों लिया, ये भी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। माइनस 1 से 4 अब लाइन की इक्वेशन किस रूप में, वाई वाई ऑफ लाइन यानी कि एक्स के रूप में लाएंगे यहां से। तो 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 के अपोन में क्या आएगा, इस सारे के अपोन में ये 3 आ जाएगा। y की वैल्यू लिख रहे हैं ना, तो इस 3 को मैं पूरे के अपोन में 3 लिखने के बजाय यहां बाहर निकाल देता हूं 1/3 dx। क्लियर है। अब कर दो इसको इंटीग्रेट, तो ये 2 और ये x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1/2 है, इसमें एक ऐड करेंगे 3/2, तो 3/2 नीचे लिखेंगे, 2/3 घूम के आ जाएगा, यहां लिख दें तो। और बाहर लिख देते हैं, लिमिट कांस्टेंट पे लिमिट का प्रभाव तो पढ़ना नहीं, बाहर लिख दें कोई दिक्कत नहीं। माइनस 1/3 बाहर चल रहा है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 4x, क्या हो जाएगा 4x, 1 से 4, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे इसको भाई आप वैल्यू रख दें, तो ये कितना 4/3 चल रहा है, यहाँ बाहर 4/3, यहाँ पे क्या है 4 की पावर 3/2 लिख दें, माइनस 1 की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1/3, ये x का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 16 और माइनस, अब 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और यहां से 4 आएगा, तो ये कितना हो गया अपना, ये कर दे 1। यहां से करें तो ये 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम, 2 का स्क्वायर, और इसकी पावर है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3 बढ़ाइए, 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 1 की पावर 3/2 1 ही आएगा, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7। तो 7 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 28/3, ठीक है, माइनस 1/3, यहां पे बात कर ले अब 1/3 और 16 16 32, और 32 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 27, 27, 1/3 इंटू 27, तो ये कितना आ गया 3 से 9 आ गया ये बच गया, इसका सोल्व कर दे, 3 एलसीएम आएगा तो यहाँ 28 रहेगा और माइनस ये 27 आएगा, तो ये 1/3 आ गया। और एरिया है तो किस में लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स में, ठीक है। ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। पैराबोला क्या है, x² = 2y एंड द लाइन, और लाइन की इक्वेशन ये गिवन है, हमें इनका जो एरिया बाउंड होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे बात करें तो ये जो पैराबोला है x² = 2y, ये कौन सा पैराबोला है, किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स, देखो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला, तो ये प्लस में है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अपवर्ड पैराबोला को, रिप्रेजेंट्स एन अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब यहां पे बात करें, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसका वर्टेक्स की अगर अब बात कर ली जाए तो वर्टेक्स ये तो स्टैंडर्ड में है बिल्कुल, क्या हो जाएगा इसका 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे बात करें दूसरी इक्वेशन है y = x + 4, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। अब यहां पे बात कर रहे हैं अपवर्ड पैराबोला और वर्टेक्स है इसका 0 0, तो देखो अगर मैं बात करूं अपवर्ड पैराबोला की और वर्टेक्स 0 0 की, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ये पैराबोला, ठीक है। ये आपने सिमेट्रिक रखना है, जितना इधर होगा उतना इधर रखना है भाई, ठीक है, ये सिमेट्रिक होना चाहिए ये, और ये पार्ट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, आपने ये रफली स्केच करना है। अब यहां पे बात करें तो हमें ये पैराबोला और ये जो लाइन है, ये लाइन कहां से जा रही है, इसके लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्टली वी फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है भाई। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप फाइंड आउट करेंगे तो देखें, फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, किससे बात करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। अब फर्स्ट एंड सेकंड से अगर जब हम बात करें तो देखो यहां पे x² = 2y है, तो वैल्यू अगर हम निकाल लें यहां से, अगर इसको x में बढ़ाना है तो यहां से वैल्यू निकाल लो आप भाई, x² = क्या है अपना 2y, तो y की अगर हम बात कर ले तो क्या हो जाएगा, x² / 2 हो जाएगा। ये वैल्यू अब हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देते हैं, तो
इक्वेशन सेकंड इंप्लाइज y क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 रख दिया y की जगह, इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, पूरी इक्वेशन ये x में बन जाएगी, दो बन गई। अब दो से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, या ये भी बोल सकते हैं इस दो को इधर ले आए तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 8 हो गया। इनको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर कर दें भाई तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 माइनस का और 2 प्लस का, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, अब यहां से देखिए तो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 4 बच गया, यहां पे x माइनस 4 बच गया। और यहां बात करें तो प्लस 2 आ जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x माइनस 4 और ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2। जब x की वैल्यू 4 है तो y कितना निकालें भाई, x की वैल्यू 4 है तो देखो y यहां से निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा, 4 चौक 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर माइनस 2 रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी पॉइंट क्या आ गए, 4 और 8, और यहां से पॉइंट क्या आ गया, माइनस 2 और 2। क्लियर है। अब ये दोनों पॉइंट हम ये जो आपने बना रखा है पैराबोला, इसके ऊपर ही आप लगा ले, क्योंकि हमें पता है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसके, लाइन के और पैराबोला के। तो x का 4 और y का 8, x का 4 और y का 8, यानी कि यहां कहीं हो जाएगा भाई 4 और 8। ठीक है, सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये x का 4 और y का 8 जो है वो इस क्वाड्रेंट में रहेगा, यहां रहेगा, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे बात करें तो x का माइनस 2, अब हमें पता होना चाहिए x का माइनस 2 कहां मिलेगा, इधर इस साइड मिलेगा, तो x का माइनस 2 मान लो यहां है, और y का 2 मान लो यहां कहीं लगा लो आप। ठीक है, तो ये यहां हो जाएगा ये पॉइंट। तो अब यहां बात करें, ये दोनों पॉइंट हो गए। अब हमें पता है कि इन दोनों ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, तो अब इनसे लाइन निकाल दो, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन और इसके कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो थे। ठीक है, हमने लाइन बना दी तो इसके लिए टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब हमें एरिया बाउंड कर देना है, कौन सा, ये जो पैराबोलिक कर्व है और ये लाइन है, तो ये एरिया बाउंड होगा, देखो ये वाला हो जाएगा भाई। अब हमने इसको डॉटेड ये मिला ले, इसको भी डॉटेड मिला ले। x की अगर हम बात करें तो अब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो -2 से 4 पे इंटीग्रेट करेंगे। अपर कर्व यानी कि ये जो लाइन लग रही है, ये इसमें से जब आप ये स्ट्रिप बना के इसका एरिया कवर करेंगे तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा यहां से और यहां तक, जिसमें ये जो तो खाली दिख रहे हैं वो भी इंक्लूड हो गया, शामिल हो गया, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये जो लोअर कर्व लग रही है ये वाली। ठीक है, वो किसकी लग रही है, पैराबोला की। तो हम करेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -2 से 4 पे इंटीग्रेट करेंगे, और हम क्या करेंगे भाई ये स्ट्रिप बनेगी तो y ऑफ dx आएगा, y इंटू dx आएगा। तो y किसका, अपर में क्या दिख रहा है अपने को, लाइन, तो y ऑफ लाइन इंटू dx में से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम लिमिट के अंदर -2 से 4 तक ही। ये खाली जो बच रहा है वो हटाना है ना, हमें तो शेडेड चाहिए। तो लोअर कर्व कौन सी लग रही है, इस पैराबोला। भाई स्ट्रिप ऐसे बनती आ जाएगी ना, ये स्ट्रिप जैसे ये बन गई है, ऐसे ये बनती आ जाएगी, तो -2 से 4 तक बनेगी। ठीक है, अब y ऑफ y इंटू dx, और ये y किसका, y ऑफ पैराबोला का, पैराबोला इंटू dx। ठीक है, अब यहां वैल्यू रख देते हैं, देखो तो -2 से 4, y की वैल्यू क्या है, लाइन की अगर हम बात करें तो ये रहा x प्लस 4 इंटू dx -2 से 4, और y ऑफ पैराबोला कहाँ है, ये रहा, तो x स्क्वायर बाई 2 है, तो ये x स्क्वायर बाई 2, ये 1/2 तो मैं बाहर लिख देता हूँ, 1/2 तो बाहर लिख देता हूँ, यहाँ x स्क्वायर dx। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करें तो x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 का क्या हो जाएगा 4x, और इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे हम -2 से 4, -1/2, और x स्क्वायर क्या हो जाएगा x³/3 -2 से 4। अब यहाँ पे
अप्लाई कर दें तो 4 चौक 16 और 2 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस ये 16 यहाँ से आ जाएगा, माइनस अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट -2 रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ रखेंगे तो ये माइनस का 8 आएगा, -1/2, ये तो इस ब्रैकेट का हो गया भाई। अब यहाँ बात करें तो ये 1/2, अब यहाँ 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64/3 माइनस का 2 रखेंगे। अब क्यूब है तो माइनस का ही आने वाला है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 8 आएगा कितना आएगा माइनस का 8/3। अब इसको आप सोल्व कर दो बस, तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 माइनस, और ये कितना हो गया माइनस के 6 बचेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, बन जाएगा यहाँ, और यहाँ पे -1/2, ये कितना 64/3, माइनस माइनस प्लस का 8/3 हो गया। अब यहाँ पे ये कितना हो गया, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 24 और 36 और माइनस का 1/2 इंटू, इसकी बात करें तो 3 एलसीएम आ जाएगा, ये 72 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 72 बन गया ना, ये को 3 से भाग दे दो तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 2 से करेंगे तो 12, यानी कि कितना आ गया ये 12 यहाँ से और 30 यहाँ से, 30 माइनस 12 कितना बच गया 18 स्क्वायर यूनिट, एरिया है स्क्वायर यूनिट्स। ये था आपका सेकंड पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए भाई, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द पैराबोला। पैराबोला क्या है अपना 4y इज इक्वल टू 3x², ये पैराबोला है और स्ट्रेट लाइन है ये, इसके बीच में जो एरिया एनक्लोज होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे बात करें तो देखो 4y इज इक्वल टू 3x² जो है वो कैसा पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, x² इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक, ये y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन x, हम बोल सकते हैं इसको, है ना, या तो कैसा पैराबोला होता है ये, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब यहाँ पे बात करें अपवर्ड है या डाउनवर्ड, तो ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में है तो क्या रहेगा अपना अपवर्ड पैराबोला। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट एन अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब अपवर्ड पैराबोला को ये रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है इसके वर्टेक्स, इसको 1 नाम दे देते हैं इसके वर्टेक्स की, तो इसका वर्टेक्स क्या होने वाला है, इसका वर्टेक्स हो जाएगा 0 0, क्या हो जाएगा 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्टेक्स की बात आती है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका वर्टेक्स, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख लें y इज इक्वल टू 3/4x², ठीक है, y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन x हो गई ना, तो a की वैल्यू ये, b की 0 और c की 0, हमने जो फॉर्मूला बताया उससे आप निकालेंगे तब भी आप इसका वर्टेक्स क्या आने वाला है 0 0 ही आने वाला है। और वैसे हमने आपको मोटे तौर पे बता रखा है कि अगर इसमें प्लस या माइनस इस साइड हो या इस साइड हो, अगर नहीं है तो उसका डायरेक्ट वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लस या माइनस में इसके साथ ना इधर है ना इधर है, तो इसका वर्टेक्स 0 0 होगा। क्लियर भाई, ये मोटे तौर की बात थी। अब वर्टेक्स हो गया। अब लाइन की बात करें तो क्या है 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट और सेकंड अब क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है पैराबोला का और लाइन का। ये पैराबोला है अपवर्ड पैराबोला, इसका वर्टेक्स है 0 0, देखो ये पैराबोला बना देता हूं मैं अपवर्ड पैराबोला और इसका वर्टेक्स 0 0, हमने बोल दिया है 0 0 है ये वर्टेक्स, ये रहा, ठीक है। अब बात करते हैं इस लाइन की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो हमने इसकी वैल्यू इसमें रखें या इसकी इसमें रखें, एक ही बात है, जो इजी लगेगा वैसे ही हम रख लेंगे। अब यहाँ पे बात करें तो आप x में बनाना चाहें या y में, आपकी मर्जी होगी, ठीक है। मैं यहां से अगर y की वैल्यू निकाल लूं, यहां से y की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 2y, तो यहां से y क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ गया 3x प्लस 12 अपॉन 2, ये y की वैल्यू आ गई अपनी, किसकी आ गई y की आ गई, ये इक्वेशन 2 नाम दे देता हूं मैं, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो 2 मैंने यहां नाम दे दिया, आप चाहे यहां दे दे, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम बात करें तो ये वैल्यू जो y की है ये इसके अंदर रखेंगे 4 इंटू वाई, और y की वैल्यू क्या है ये रही 3x प्लस 12/2 रख दी भाई, इज इक्वल टू 3x²। 2 से ये पूरे के अपोन में 2 है तो इससे ये काट सकते हैं ना, 2 दूनी 4,
अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें अंदर 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, अब 3 से अगर डिवाइड हो रहा है वो साइड तो 3 से डिवाइड कर दें भाई, हल्का हो रहा है तो करते देखें। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 से 3 अठे 24 और 3 एक कम 3। ठीक है, अब इन सबको एक साइड में ले ले तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब वैल्यू निकालनी हमने तो फाइनली सोल्व करके, तो फैक्टर कर लें एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भाई, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 माइनस का और 2 प्लस का, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए तो x बाहर आ गया x माइनस 4 और यहां से 2 बाहर आ गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से x माइनस 4 और x प्लस 2 आ गई भाई। यहां की बजाय मैं ऊपर लिख देता हूं, चलो इसको यहां लिख कर देता हूं मैं इसको, ये क्या हो गया x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और यहां से x की वैल्यू माइनस 2। अब x की वैल्यू 4 है तो y कितना रखो भाई इसके अंदर, इक्वेशन 2 इंप्लाइज x 4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आने वाला है, देखो यहां से 4 3 12 12 24, 24 को 2 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे तो y कितना आएगा, इक्वेशन 2 इंप्लाइज माइनस 2 रखो तो माइनस 6, ये प्लस का 6, 2 से 2 3 6, तो y कितना आ गया प्लस का 3, यानी कि पॉइंट आ गया 4 और 12 और यहां से कितना आ गया माइनस 2 और 3। अब यहाँ पे भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो इस पैराबोला जो कर्व बनाई है उस पे ये पॉइंट हम शो करेंगे। तो 4 और 12, x का 4 और y का 12 मान लो यहाँ कहीं है। ठीक है, x का 4 और y का 12, इसको डॉटेड करके और यहाँ 4 लिख दें आप। ठीक है, x का है ना ये 4। अब यहाँ पे बात करें x का माइनस 2 और y का 3, तो x का माइनस 2 तो यहाँ कहीं मिलेगा, x का माइनस 2 और y का 3 मान लो यहाँ कहीं है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 2,3, इसको रोटेट कर दे, इन दोनों पॉइंटों से होती हुई स्ट्रेट लाइन आप निकाल देंगे, हो गई भाई। अब हमने ये स्ट्रेट लाइन और ये जो पैराबोलिक कर्व थी ये वाली कर्व, इसके बीच में अगर एरिया बाउंड की बात करें तो यही एरिया बाउंड होगा ना। ठीक है, अब ये हमने फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, हम -2 से 4 तक की बात करेंगे, -2 से 4। ठीक है, अब ये स्ट्रिप्स ऐसे बनेंगी तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, ये खाली भी और ये बाउंडेड भी। तो -2 से 4 में पहले क्या करेंगे, अपर कर्व लेंगे, यानी कि ये लाइन तक स्ट्रिप बनाएंगे, ये स्ट्रिप ऐसे है ना, तो y इंटू डी एक्स, और y क्या है, किसका y, लाइन का, y ऑफ लाइन इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं -2 से 4, है ना, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे -2 से 4 ही लेंगे, लिमिट यही लेनी है, इसी में ही ये जो खाली आ रहा है उसको हटाना है। तो ये जो स्ट्रिप, अब छोटी जो स्ट्रिप बढ़ेंगे ना इस कर्व के नीचे नीचे, तभी तो ये हटेगा। तो क्या होगा, y ऑफ किसका, पैराबोला का, पैराबोला टू डी एक्स। ठीक है, अब वैल्यू रख दे बस, -2 से 4, अब वैल्यू रखें लाइन, y ऑफ लाइन का है ये रहा, तो 1/2 बाहर निकाल दो भाई, 3x प्लस 12 dx माइनस -2 से 4, यहां बात करें y ऑफ पैराबोला तो y की यहां से क्या आ जाएगा, 3/4 x स्क्वायर आएगा, 3/4 को मैं यहां लिख देता हूं बाहर, 3/4 ऑफ, देखो 3/4 मैंने बाहर लिख दिया है, और ये लिमिट है अपनी -2 से 4, और अब y क्या आएगा, x स्क्वायर dx, कुछ भी नहीं किया, बस y की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रखी है, तो 3/4 x स्क्वायर आएगा, 3/4 को बाहर कर दिया। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, 1/2, इसको इंटीग्रेट कर दे तो 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 12x आ जाएगा, और -2 से 4 इस पे लिमिट चल रही है, -3/4 बाहर है, और x का क्या हो स्क्वायर क्या हो जाएगा, x³ 3, और -2 से 4 इस पे लिमिट, अब रख दे भाई, तो 1/2 बाहर चल रहा है, ये 4 रखेंगे इसमें तो 4 चौक 16, और 16 3 48, 48 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 प्लस ये 12 चौक 48, माइनस का 2 रखेंगे तो ये 2 दूनी 4, प्लस का आएगा, 4 3 12, 12 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ से,
और ये करेंगे तो माइनस का 24 आएगा। ये भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही आएगा। ये माइनस आता है इसलिए ब्रैकेट जरूर लगा ले ताकि मिस्टेक ना हो। आगे क्या है, -3/4, 4 रखेंगे, 4 चौक 16, चौक 64, 64/3 माइनस, अब यहां बात करें -2 रखेंगे तो माइनस का 8/3 आएगा। तो अब मैं यहां कर देता हूं इसको इज इक्वल टू, यहां बात करें तो देखो ये कितना हो गया 40 20 60, ये 72 हो गया भाई, ये कितना हो गया 72। तो 72 और माइनस यहां पे कितना है, ये 18 बचेगा माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 18, तो कितना हो जाएगा ये 90 हो गया। और 90 को 2 से करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा 45, ये आ गया 45। यहां तक का कवर हो गया, ये 45 आ गया। -3/4 और इनटू यहां बात कर लें तो ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा। और 64 और 8 72 हो गए, 72 72/3 आएगा, ठीक है 72/3। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 आ गया भाई। 24 यहां से तो 3/4 इंटू 24, 4 से कट जाएगा, 4 6 24, तो 45 माइनस 36 18, तो ये कितना बच जाएगा, ये 7 और ये 3 में से एक गया 2, 27 स्क्वायर यूनिट्स। यही क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा भाई। कैलकुलेशन थी ये तो आप स्वयं भी कर लेंगे। ये था आपका इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और स्टार्टिंग से चैप्टर को शुरू करें, डिफरेंशिएशन से शुरू करें। हम तो ये कहेंगे ताकि, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।